एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैगल कोचिंग क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 1.1 जो रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.1 है। अदरवाइज पुरानी बुक्स के अकॉर्डिंग वो एक्सरसाइज हमारी 1.2 थी, जिसमें हमने सीखा था कि कैसे हमें HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है। आई होप आपको वो वीडियो समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि HCF और LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है हमारी एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम का रिजल्ट कराऊंगी विच इज वेरी यूजफुल इन एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो देखते हैं क्या है थ्योरम का रिजल्ट। थ्योरम मैं रीड करती हूँ। गिवन P इज अ प्राइम नंबर। क्या गिवन है हमें कि P हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और क्या कह रहा है रिजल्ट, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर। P जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, A स्क्वायर को। A क्या है उसके बारे में अभी हमें नहीं पता। ठीक है, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम सम्स में यूज करेंगे कि अगर P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को तो देन जो P डिवाइड करेगा A को। ठीक है, अगर वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो A को भी डिवाइड करेगा। और A क्या है, A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, A को हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और P को हमें क्या लेना है, प्राइम नंबर। अब सपोज करो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो A को मैं कुछ भी कोई नंबर लेना है, मान लो 4 ले लिया। अब कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि A क्या है उन्होंने मेंशन किया है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो मैंने A को क्या ले लिया, 4। अब P को क्या लेना है, प्राइम नंबर, तो P को मैंने ले लिया 2। अब अगर मैं A का स्क्वायर करूं तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, P क्या है हमारा 2, और वो किसको डिवाइड कर रहा है, A स्क्वायर कितना है 16। ये जो मैंने साइन लगाया है ये डिवाइड का साइन होता है। वैसे हम ऐसे भी डिवाइड का साइन लगाते थे लोअर क्लासेस में, बट अब हम बड़े हो चुके हैं 10th क्लास में, तो ये डिवाइड का हमारा साइन होगा। ठीक है, अगर 2 16 को डिवाइड कर रहा है तो ये कंडीशन जो है फॉलो हो रही है कि P किसको डिवाइड कर रहा है, A स्क्वायर को। इसको हम ऐसे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, P डिवाइड्स A स्क्वायर, और अगर सिंबॉलिकली लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मींस कि P कितना है हमारा यहाँ पे 2 और A स्क्वायर कितना है 16, तो फिर रिजल्ट क्या कहता है कि जो P है वो किसको डिवाइड करेगा, A को डिवाइड करेगा। तो P कितना है 2, वो किसको डिवाइड करेगा, A कितना है 4, पता ही है हमें। ठीक है, अगर 2 16 को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो है, ये थ्योरम बड़ी यूजफुल है कि अगर P कोई प्राइम नंबर है, P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, तो P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। एक और डिवाइड का हमें कंसेप्ट करना है, वो कंसेप्ट ये है, वैसे तो आपको आता होगा पर हम एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। अब हमें सबको पता है कि 2 6 को डिवाइड करता है, तो 2 6 को क्यों डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 6 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो क्या बनते हैं 2 into 3। इसका मतलब 2 जो है वो 6 को इसलिए डिवाइड कर रहा है क्योंकि 6 में उसका मल्टीपल छुपा हुआ है 2। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो क्यों करता है, क्योंकि उसमें उसका मल्टीपल है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो जैसे 3 है वो 15 को डिवाइड करता है। क्यों करता है, क्योंकि 15 में उसका मल्टीपल छुपा हुआ है। अगर 15 के फैक्टर्स बनाएं तो क्या बनते हैं 3 into 5, तो इसका मतलब 15 में उसका मल्टीपल छुपा हुआ है, इसलिए वो उसको डिवाइड कर रहा है। तो अगर 2 6 को डिवाइड कर रहा है या कोई भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये उसका मल्टीपल होगा। तो अगर मैंने यहाँ लिखना हो तो मैं लिख सकती हूँ कि 2 इज द मल्टीपल ऑफ 6, तो जो 2 है वो 6 का मल्टीपल यहाँ पे होगा। ठीक है, सॉरी 6 जो है उसमें 2 है। ठीक है, 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2।
तो कोई भी नंबर अगर किसी को डिवाइड करता है तो वो क्यों करता है? क्योंकि उसमें उसका मल्टीपल छुपा होता है। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट जो है बहुत यूजफुल है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। और इसमें इस एक्सरसाइज में से हमें लॉन्ग मार्क्स में क्वेश्चन आता है पेपर में। सीबीएसई हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ क्वेश्चन डालती है जिसमें हमें क्या प्रूव करना होता है? इररेशनल। और हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स की थे, उसमें हमने इररेशनल की डेफिनेशन की थी कि इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इररेशनल नंबर्स? जो नॉन टर्मिनेट होते हैं, अगर हम उनको सॉल्व करते हैं तो वो कभी भी खत्म नहीं होती, उनकी वैल्यू कंटिन्यू चलती रहती है, उनको बोलते हैं इररेशनल। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो इररेशनल के बेस्ड पे है। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझ लेना। प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। इस वाला जो क्वेश्चन है जिसमें हमें इरेशनल प्रूव करना होता है, इसमें हमें थोड़े से स्टेप्स याद रखने होते हैं क्योंकि हमें मार्क्स जो मिलते हैं वो स्टेप मार्किंग होती है मैथ्स में। ठीक है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को फॉलो करना है। तो जो भी इसके स्टेप्स मैं करवा रही हूँ वो आप अच्छे से समझना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में से हमें या तो HCF LCM का क्वेश्चन आता है जो शॉर्ट मार्क्स में आता है, और जो लॉन्ग में आता है वो आता है इरेशनल का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या प्रूव करना है? रूट 5 इज इरेशनल। कुछ भी हो सकता है, 5 की जगह पे 2 भी हो सकता है, रूट 2 इरेशनल प्रूव कर दो, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, कोई भी नंबर इसमें हो सकता है। ठीक है, तो सबका प्रूफ सेम ही है। मैं आपको करवाऊंगी रूट 5 का। ठीक है, तो सेम आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है कि रूट 5 जो है इरेशनल है। हमें पता ही है अगर हम इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग चलता ही जाएगा, कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेट होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? इरेशनल। तो ये चीज पता है हमें। ठीक है, पर यहाँ हम क्या करेंगे? पूरे इसके स्टेप्स लिखेंगे। प्रूव करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। हम सपोज करके चलते हैं कि जो रूट 5 है हमारा वो इरेशनल नहीं है, वो रैशनल है। तो जो चीज हम सपोज करते हैं लास्ट में वो क्या आ जाती है? कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। तो हम लेट करके चलते हैं, लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। वो कहते थे कि प्रूव करो ये इरेशनल है, हमने कहा नहीं ये तो रैशनल है। उन्होंने हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं? इरेशनल। पर हम कह रहे हैं कि नहीं ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि ये रैशनल बनता है या इरेशनल बनता है। अब अगर ये रैशनल है तो रैशनल नंबर की हमने डेफिनेशन की थी, क्या होती है रैशनल नंबर? P/Q फॉर्म में होता है। और क्या डेफिनेशन थी इसकी? कि जो डिनोमिनेटर है Q वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो जो है वो इनफाइनाइट बन जाती है, इंफिनिटी विच इज नॉट डिफाइंड। तो रैशनल की डेफिनेशन क्या है? वो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, Q नॉन जीरो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? P और Q की GCD 1। यहाँ को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और डाल के एक चीज लिखनी चाहिए, आप इसको लिख लो, अदरवाइज आप लिख सकते हो P and Q आर को-प्राइम। तो सेम मीनिंग है, बोथ हैव सेम मीनिंग। को-प्राइम का मतलब क्या होता है? को-प्राइम, प्राइम वाली डेफिनेशन नहीं लगेगी इस पे, ये है को-प्राइम नंबर्स। तो को-प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो वही चीज मैंने ऊपर भी लिखी है। GCD का मतलब भी हम क्या देखते थे? कॉमन वैल्यू। ठीक है, तो को-प्राइम नंबर्स कौन से हैं? जिनकी GCD 1 होती है, और क्या कह सकते हो कि जिनमें 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता। ये हमारी किसकी डेफिनेशन है? रैशनल की। क्योंकि अगर कुछ कॉमन आ जाएगा तो वो तो फिर कटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। जब भी हमें कहीं भी रूट दिखता है ना तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड
जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, √5 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा हमारा 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब 5 इधर मल्टीप्लाई में है, उस साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा डिवाइड में। यहां करते हैं आगे कंटिन्यू, तो q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि जो 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो क्या मतलब है इसका, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो 5 कौन है, प्राइम नंबर। अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को किसी नंबर की स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। अभी हमने थ्योरम डिस्कस किया है, तो इसका मतलब 5 जो किसको डिवाइड करेगा, पी को। क्लियर है इतना, ठीक है। इसको हम नंबर देंगे 1 और इसको हम नंबर देंगे, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 1 और 2 नंबरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। अब एक यहां से कंसेप्ट समझो, 2 हमें पता है 6 को डिवाइड करता है, सबको ही पता है। ठीक है, तो अगर मैंने 6 को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू क्या आएगा, कौन सा मल्टीपल, 3, 2 3 6। ठीक है, तो यही अब देखो जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है p को, तो जब p को डिवाइड करता है कुछ ना कुछ क्वोशिएंट तो आएगा ही। तो क्या क्वोशिएंट आएगा, वो हमें p नहीं पता। अगर p हमारा 5 हुआ तो क्वोशिएंट कितना आ जाएगा 1। अगर p हमारा 10 हुआ तो क्वोशिएंट कितना आ जाएगा 5 2 10 2। ऐसे ही डिपेंड करता है p पे, जो p की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्वोशिएंट आएगा। अब हमें p पता ही नहीं है, p तो कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब हमारा जो क्वोशिएंट है वो भी इन जनरल कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर 5 डिवाइड कर रहा है p को तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा, वो मैंने क्या ले लिया c। कोई भी नंबर हो सकता है ना, डिपेंड्स अपॉन p, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको c ले लिया। ठीक है, अब c क्या है, c इज एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब c तो कुछ भी हो सकता है ना, तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5c। ये हम किस में पुट करेंगे, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 दी थी इसमें। ठीक है, पहले हम इतना थोड़ा रिपीट करते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें क्या प्रूव करना था कि जो √5 है वो हमारा क्या है, इरेशनल। पर हम कह रहे हैं कि नहीं ये इरेशनल नहीं है, रैशनल है। हम मान के चल रहे हैं रैशनल है। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है कि वो p और q की फॉर्म में होते हैं, q नॉन जीरो होता है और उनकी जीसीडी या कह सकते हो कि वो कोप्राइम होते हैं। मींस उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता एक्सेप्ट 1 1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। उसके बाद जहां भी हमें रूट दिखता है स्क्वायर रूट, हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड की, स्क्वायर रूट और ये कट हो गया। ठीक है, और यहाँ कैसे करते हो कि √5 × √5 क्या बन गया 5। यहाँ p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, q स्क्वायर को उधर ले गए, 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1। अब q स्क्वायर ये 5 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड। अब ये 5 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पर अभी हमने थ्योरम का एक रिजल्ट किया है। रिजल्ट क्या कहते हैं कि अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो p को भी करेगा। ठीक है, इसको हमने नंबर दे दिया 2 क्योंकि हमें इसकी आगे जरूरत है। अब अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इसका मतलब रिमाइंडर 0 हो रहा है और कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आ रहा है। अब हमें नहीं पता क्वोशिएंट क्या आ रहा है क्योंकि हमें p की वैल्यू नहीं पता, तो हमने इन जनरल उस क्वोशिएंट को क्या ले लिया c ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से p कितना आ गया, ये डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5c। और इसको मैं किसमें फिल करूंगी, इस इक्वेशन नंबर 1 में। अब जब इसमें फिल करेंगे इस p की वैल्यू को यहाँ, तो क्या बनेगी हमारे पास 5q स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर। तो ये कटिंग हो सकती है, अगर मैं 5 को उधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा 25/5c स्क्वायर। ये तो कटिंग हो जाएगी, 5 5 25।
तो क्यू स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा 5c²। ठीक है, यहां से अगर 5 को मैं ये मल्टीप्लाई के इस साइड ले जाऊं तो डिवाइड में आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया q²/5 = c²। ठीक है, अब देखो ये रिजल्ट क्या कह रहा है कि 5 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है q² को। 5 अगर q² को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स q², तो वही थ्योरम का रिजल्ट लगाएंगे। क्या बनेगा कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है q को। ठीक है, अभी इसको हम नंबर देंगे 3। अब जरा इक्वेशन 2 देखो, हमारी इक्वेशन 2 क्या कह रही थी, 5 किसको डिवाइड कर रहा है p को। अब इक्वेशन 3 हमारी क्या कह रही है, 5 किसको डिवाइड कर रहा है q को। मैंने अभी डिवाइड की डेफिनेशन बताई थी कि अगर 2 6 को डिवाइड कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि 6 में उसका मल्टीपल बैठा है, इसका मतलब 2 इसका मल्टीपल है, तभी वो 2 जो अपने नंबर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 इज अ मल्टीपल ऑफ p, इसका मतलब p में 5 आ रहा होगा तभी डिवाइड कर रहा है। अब 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब q भी 5 के टेबल पे जा रहा है, इसमें भी 5 आ रहा होगा, तो p में भी 5 आ रहा है, q में भी 5 आ रहा है, इसका मतलब p और q दोनों में 5 आ रहा है। तो अगर दोनों में ही 5 आ रहा है तो 5 तो कॉमन आ गया। क्या बना यहां से, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 5 divides p and q, तो 5 जो है वो p और q दोनों को डिवाइड कर गया, इसका मतलब दोनों में क्या कॉमन आ गया 5 कॉमन आ गया। पर हमने स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन की थी रैशनल की, उसमें हमने ये एक चीज लिखी थी, क्या लिखा था कि p and q आर को-प्राइम, कि p और q में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हम बोली जा रहे हैं कि p और q में तो 5 आ रहा है, अगर 5 p और q को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 इज अ मल्टीपल ऑफ p and q। ये भी लाइन अगर आपने लिखनी है तो लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज, यहाँ इधर लिख रही हूँ 5 इज अ मल्टीपल या कॉमन डिवाइजर ऑफ p and q। तो ये तो गलत बात हो गई, कभी हम कह रहे हैं कि p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है, अब हम कह रहे हैं कि p और q में कौन कॉमन आ गया 5 आ गया, ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो गलत हो गया। हमने क्या सपोज किया था कि √5 जो है वो हमारा रैशनल है, इसका मतलब वो चीज तो गलत होगी। ठीक है, क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन या और सपोजिशन इज रॉन्ग, कुछ भी लिख सकते हो, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अगर आपने ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो विथ और सपोजिशन इज रॉन्ग, कि जो हमने सपोज किया था वो गलत सपोज हो गया। हमने कहा था कि वो तो रैशनल है, पर नहीं, वो क्या है इरेशनल। इसका मतलब जो हमारा √5 है, इसका मतलब जो हमारा √5 है वो क्या है इरेशनल। यही हमें प्रूव करना था कि √5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसके स्टेप्स हैं, पर इसके स्टेप्स अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही आप इसमें ट्राई कर सकते हो, √2 को, √3 को, √7 को, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 3 + 2√5, इसको हमें प्रूव करना है इरेशनल। सारे क्वेश्चंस जो है इस एक्सरसाइज के वो इरेशनल टॉपिक पे ही बेस्ड है, तो वही कंसेप्ट लगाएंगे। कौन सा कंसेप्ट? जो भी हमने क्वेश्चन किया है, इसको इरेशनल करना है तो हम कहेंगे नहीं तो ये तो रैशनल है, फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो लेके चलते इसका सोल्यूशन। क्या सपोज करते हैं
लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल की जो डेफिनेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो एग्जैक्ट लिखनी है आपने, नहीं तो मार्क्स उसके कट सकते हैं। तो रैशनल कौन से होते हैं? जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, क्यू नॉन जीरो होना चाहिए, ये मेंशन करना जरूरी है। अगर आप इसको मेंशन नहीं करोगे तो वो क्यू को जीरो समझ सकता है, ठीक है, पर नीचे जीरो डिफाइन नहीं होते डिनोमिनेटर में। और पी एंड क्यू आर को-प्राइम। अब 3 + 2√5 किसके इक्वल ले लिया हमने? p/q के, ठीक है। क्या करेंगे हम? जो रूट वाली टर्म है वो इस साइड रखेंगे, जो विदाउट रूट है वो सारी उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। कैसे? स्टेप बाय स्टेप। 2√5 एज इट इज, ये 3 इधर प्लस में है, तो जब आप उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस। अब अगर आपने यहाँ एलसीएम लेना है तो ले सकते हो, एज इट इज भी रखना है तो रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में क्या हो जाएगा? डिवाइड में। अगर तो आप एलसीएम ले रहे हो तो ठीक है, ठीक है। अगर नहीं एलसीएम ले रहे तो 1/2 को ब्रैकेट के बाहर रखना है। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 को सिर्फ क्यू के साथ लगा देते हैं, यहाँ नहीं लगाते। नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 एज इट इज, अंदर एलसीएम ले लो, p - 3q/q, तो ये क्या बन जाएगा? p - 3q/2p। अगर आपने ये चीज लिखनी है तो ये भी लिख सकते हो, एज इट इज लिखना है तो एज इट इज भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। अब √5 कौन क्या है? अभी हमने प्रूव किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, ये रैशनल, ये हमने प्रूव किया है इसको, √5 तो इरेशनल है। और ये p/q कौन से है? रैशनल। 1/2 में क्या है? रैशनल, जो कि 0.5 है, इसकी वैल्यू टर्मिनेटिंग है। 3/1 है तो ये भी क्या है? रैशनल। तो ये सारा क्या है? रैशनल। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि इरैशनल और रैशनल इक्वल हो जाए? नहीं, इरैशनल जो सेट है वो तो इससे बड़ा सेट है, ये पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इरैशनल इक्वल्स टू रैशनल व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो फिर ये तो गलत हो गया। अगर ये इक्वल हो गए तो इसका मतलब हमारे पास तो ये सेट ही खत्म हो जाएगा, एक ही बन जाएगा, चाहे रैशनल बोल दो चाहे इरैशनल, तो दोनों चीजें इक्वल नहीं हो सकती। यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू का साइन डाल सकते हो, अदरवाइज लिख सकते हो व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। हेंस फिर क्या हो गया? हमारी जो सपोजिशन थी यहाँ which is contradiction, यहाँ hence our supposition is wrong। तो जो हमारी supposition है, supposition means जो हमने suppose किया था वो गलत suppose किया। हमने क्या किया था कि वो क्या है? रैशनल, वो रैशनल नहीं है, वो क्या है? इरेशनल। Hence 3 + 2√5 is irrational number। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, which is last question of our exercise 1.2। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है, बट और अगर आप बुक्स फॉलो करते हो तो उसमें आपको वो क्वेश्चंस मिल सकते हैं और वो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, प्रूव दैट, इसके पार्ट्स हैं तो फर्स्ट पार्ट करते हैं 1/√2। फर्स्ट पार्ट है इसका 1/√2 इज इररेशनल। फिर वही हमारी स्टोरी है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में क्रिएट की थी, जिसको भी इररेशनल करना है हम सबसे पहले उसको क्या सपोज करेंगे कि वो क्या है? रैशनल, ठीक है। फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, सेम वही लेट करते हैं 1/√2 इज रैशनल नंबर। तो रैशनल की तो डेफिनेशन हमें पता ही है, अभी तक तो लर्न हो गई होगी। p/q फॉर्म है, q नॉन जीरो है और p एंड q आर को-प्राइम है, ठीक है। ये तो डेफिनेशन अभी हमें रट गई। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या आ जाएगा? √2p = q, तो p उधर जाके डिवाइड भी हो जाएगा। अगर p/q रैशनल है, अगर 2
इरेशनल ही है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर p बाई क्यू रैशनल है तो q बाई p को क्या दिक्कत है, तो रैशनल ही होगा। और √2 तो मैंने अभी आपको बोला था, होमवर्क दिया था ये आपको कि √2 √5 √3 ये सारे क्या है इरेशनल। तो फिर भाई इक्वेशन बन गई, सिचुएशन वो वाली, irrational इक्वल टू रैशनल विच इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, रैशनल और इरेशनल तो इक्वल ही नहीं हो सकते, ये तो गलत बोल रहे हैं हम, ये रैशनल है इसका मतलब नहीं, 1/√2 भी क्या है हमारा इरेशनल नंबर। क्लियर है फर्स्ट पार्ट इसका। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका, प्रूव करना है हमें 7√5 को इरेशनल। फिर वही स्टोरी सब में चलेगी हमारी कि लेट कर लेते हैं 7√5 इज रैशनल नंबर। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 7√5 इक्वल टू p अपॉन q फॉर्म में, q 0 नहीं होना चाहिए और p q की GCD 1, और आप लिख सकते हो p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। तो आगे क्या आ जाएगा, √5 इस साइड, p बाई q 7 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड, फिर वही स्टोरी, दिस इज आवर इरेशनल नंबर और ये क्या है हमारा रैशनल नंबर। तो हाउ दिस इज पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो 7√5 इज इरेशनल नंबर। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, सो आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट करते हैं इसका लास्ट पार्ट।